नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 अगस्त 2023। दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार यानी वीरवार का। और आपको सीधी तस्वीरें मैं लहसुन के बाजार से दिखा रहा हूं कि इस समय क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थितियां और कैसी परिस्थितियां लहसुन के बाजार में चल रही है। आपको सीधी तस्वीरें ये मैं दिखा रहा हूँ सुबह के बाजार की। और आज कितनी आवक मंडी में लहसुन की है, कैसा आज भाव रह सकता है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज उठाव रह सकता है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको एक एक करके क्वालिटी दिखाएंगे कि इस समय हल्की और अच्छी क्वालिटी का कैसा मिश्रण लहसुन के बाजार में बना हुआ है। आपको बताते हैं आज की रिपोर्ट। चलिए संजू भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, दीपक जी नमस्कार। संजू भैया, आज अगर हम बात करें, वीरवार का दिन हो गया, 3 तारीख हो गई है। हाँ, वीरवार का दिन है, 3 तारीख है जी आज। जी, क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में बनता चलता नजर आ रहा है? लहसुन के बाजार में माहौल ये है, आज 500-600 कट्टा हिमाचल का है। कहने को तो गाड़ी है टेम्पू 70-80 कट्टे की, 5-6-7, लेकिन उनमें 400 से 500-600 कट्टा होगा। 4 गाड़ी यूपी की हैं, कुरावली की, एक आध उसकी है। अब एक गाड़ी कोटा की, एक गाड़ी एमपी की और एक आध गाड़ी है ईरान इराक की। मंडी में 12-13 हज़ार का बैलेंस है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम हिमाचल के ऊपर। हिमाचल के जो मालों की पोजीशन है, जो हिमाचल के छोटे माल हैं, खिल्ला, मीडियम, गोली, ये सब बिक रहे 90 रुपये से लेकर 110 रुपये छोटे माल। और जी रही डबल ए माल है, हिमाचल के जो शाइनिंग वाले जो माल हैं वे बिक रहे 120 से 30 रुपये डबल ए। ट्रिपल ए माल जो बिक रहे हैं बढ़िया स्पेशल माल 140 से 45, कोई स्पेशल माल है वे 145 रुपये से लेके 155 रुपये था। क्योंकि अब थोड़ा सा पिछले हफ्ते के मुकाबले अच्छे बढ़िया मालों में थोड़ा सा उठाव बढ़ा है दिल्ली में। रही देसी मालों की बात, देसी मालों में एमपी के जो माल हैं 70-80 रुपये से लेके 130 से 40 के बाजार है। जैसा मेरे पास ये लाट आया, मेरे आंखों के सामने है, ये 135 रुपये माल मांग रहे हैं किसान व्यापारी। जो ग्राहक आते हैं, व्यापारी कह रहा है 145 बेचो। मैंने भी इसमें 2-3 कट्टे 140 के बेचे हैं। हाँ, तो रही बात उसी कोटा के जो देसी मालों का स्पेशल माल है, उसका बाजार 70 रुपये से लेकर 130 से 40 का बाजार है एवरेज में। लेकिन हम एवरेज में व्यापारी को बताते हैं 120 से 30-25-30 रुपये, क्योंकि व्यापार ज्यादा महंगा भी ना खींचा, उसे नुकसान भी ना हो जाए। रही उसकी बात, घबराने की तो कोई बात है नहीं इस साल, क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं कि लहसुन व्यापारियों के हाथ में, किसानों के हाथ में बहुत कम है। व्यापारी अपने हिसाब से निकालेगा भाई, जैसा उसे पड़ता है निकालेगा। क्योंकि इधर साउथ मंडिया भी तेज होगी और प्रोटेक्शन मंडिया भी तेज है। यह थोड़ा 5-10 रुपये का फर्क पड़ता रहेगा, लेकिन उसमें किसान व्यापारी ना घबराए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर विदेशी माल ना आए, दिल्ली मंडी में, कहीं सी मंडी में, तो ये समझ लो हिंदुस्तान का किसान कमाएगा। जो घाटे कई साल से घाटे लगे हुए हैं, वे किसानों के, व्यापारियों के पूरे हो जाएंगे। अच्छा, छिपा बड़ौद की ऊटी, एमपी की ऊटी का क्या रुझान, क्या भाव बना है? छिपड़ा बड़ौद के जो माल बिक रहे हैं, वे माल बिक रहे हैं 80-90 रुपये से लेकर बॉक्स में बिक रहे 140 रुपये, 45 रुपये, बहुत ही टॉप माल में बिक रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो वे माल आते ही नहीं, दिल्ली में तो बहुत कम आते हैं माल। रात को संजू भैया, जैसे कि दिल्ली में बारिश हुई, काफी तेज बारिश हुई, ज्यादा देर नहीं हुई, 1.5-2 घंटे बारिश हुई, क्या उसका कुछ फर्क असर इस समय है मंडी पे? नहीं, कोई असर नहीं है, तेजी में कोई असर नहीं होता। कस्टमर जिसने लेना, जिसने नहीं लेना नहीं लेना। एक सप्ताह पहले की अगर हम बात कर ले, एक सप्ताह पहले जो भाव था और अब जो भाव है, कितना अंतर भाव में है? 2-4 रुपए का कमती बत्ती होते रहते हैं। कभी अरेवल ज्यादा आती है तो थोड़ा बहुत 2-4-5 कम होता है। अरेवल कम होती है 2-4-5 रुपये बढ़ता है। बाजार समान ही चल रहे हैं जी, 1-1.5 महीने से बाजार समान ही चल रहे हैं जी। और अगर हम क्वालिटी की बात कर ले, इस समय क्वालिटी कैसी है मंडी में? क्वालिटी अच्छी है, सब तरह के माल है। मेरे पास एक गाड़ी आ रही थी, रास्ते में लगी, वो लगी नहीं आज, लेकिन माल क्वालिटी सब एक समान ही चल रही। अच्छा, आने वाले अगस्त के दिनों में, अब जैसे कि 15 अगस्त आएगा, त्योहार आएंगे, क्या कुछ और रुझान आवकों में, भाव में बनता नजर आ सकता है? ऐसा है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जो कस्टमर है ना, वो आम में से, ये हरी सब्जियों में निकल के लहसुन प्याज में ही आएगा। और लहसुन प्याज की बिक्री बढ़ेगी तो भाव भी बढ़ेगा। जी।
एक बार जनरल पोजीशन और बता दीजिए देसी की और जो हाइब्रिड लहसुन है उनकी क्या है? देखो जी, जो हिमाचल के मालों की पोजीशन है 90 रुपए से लेकर 145 से 55। और जी देसी मालों की पोजीशन है, कोटा एमपी के देसी मालों की पोजीशन है 75-80 से लेकर 130 रुपए से लेकर 35-40 रुपए। कोई स्पेशल माल है 130 से 40, और नहीं तो 70-80 रुपए से लेकर 120-25। संजू भैया इस तरफ ये जो माल रखे हुए हैं, ये देसी का माल है, व्यापारी कह रहा है 135 बेचो, लेकिन 120 रुपए मांगा भी गया, व्यापारी ने बेचा नहीं है माल। अच्छा, ये 140 रुपए चल रहा है, दो कट्टे वाले आते हैं 140 रुपए लेकर जा रहे हैं इसको। बाकी ये हिमाचल का माल है 120 रुपए। क्वालिटी बेस मिलती है ना, सबसे बड़ी बात है इस टाइम व्हाइटनेस बिक रही है। काले मालों का भाव व्हाइट मालों से 5 रुपए डाउन रहता है ये जी। अच्छा संजू भैया, फार्मिंग की भी थोड़ी बात करते हैं। पिछले साल जो फार्मिंग में तेजी रही उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने फार्मिंग लगाया, लेकिन इस बार फार्मिंग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फार्मिंग के बाद 70 रुपए से लेकर 100-110 बिकेंगे। जो बीज वाले ले रहे हैं वे 180-200 रुपए ले रहे हैं। कोई एक आध आड़ती मंगाता है। हमने तो सबको मना कर रखी थी, हमने तो 3 महीने से ही कहते हैं इस साल फार्मिंग का रिस्क मत लो। ये है चनिया, जरूर बढ़िया चनिया जो बिक रही है पीले वाली, वो 400-450 बिक रही है। मेरे पास भी एक कट्टा चनिया का आया है, लेकिन अभी उसका कोई रेट नहीं लगा जी। हाँ संजू भैया, ये जो ईरान, अफगानिस्तान, चाइना की जो गाड़ी आ रही है, हाँ। आज लगभग कितनी गाड़ी है? एक गाड़ी सुनने में आए, भला पड़ा है, हल्की क्वालिटी है, पुराना माल है। ये जो माल आते हैं ये बाजार खराब करते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे एक गाड़ी आती है, इनकेस हाँ। हमारे दर्शकों को सारी चीजें पता चलनी चाहिए हाँ। कि एक गाड़ी से कुछ फर्क पड़ता है क्या बाजार के ऊपर? एक गाड़ी आती है, मान लो 10 गाड़ी हमारे किसानों की है, एक गाड़ी अगर बाहर से आती है उसका कुछ प्रभाव पड़ता है बाजार पर? ऐसा है, 1-2-4 गाड़ी से फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, 1 लाख की खपत है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन यह है एक थोड़ा सा डर बैठ जाता है व्यापारी के मन में जी। जो हमारा इंडियन का किसान है, व्यापारी है, उसके मन में एक डर ऐसा बैठ जाएगा अब कि विदेशी माल आएगा, विदेशी माल आएगा, तो वो घबराहट के मारे वो माल निकाल देगा। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो कई करोड़ का बिजनेस में करते हैं, ठीक है, तो एक हवा सा होता है अब बाहर का माल आ गया, बाहर का माल आ गया। क्योंकि 3 साल से किसान घाटे में ही है, व्यापारी घाटे में ही है। ये साल उनको कमाने का साल मिला है, किसानों को भी व्यापारियों को भी। अगर ये कमाए साल इनका चलेगा तो फिर अगले साल वही बिजाई ज्यादा होगी, अगले साल फिर वही बंदे का आ जाएगा जी। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि विदेशी माल में फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, देसी मालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है कि विदेशी मालों पर थोड़ा हिमाचल के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि देसी माल तो आज भी के नाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा देसी मालों पर, तो विदेशी माल। लेकिन हिमाचल के मालों पे विदेशी माल आने से थोड़ा फर्क पड़ता है। जो हिमाचल के मोटे माल है ना, अगर विदेशी माल आता है तो वे 5-7 रुपए डाउन बिकते हैं। क्या आने वाले दिनों में इसकी आवक और बढ़ती नजर आएगी? जैसे एक गाड़ी आ रही है, मोस्टली एक ही गाड़ी 2 गाड़ी आ रही है, देखो तो अपने उसकी बात है, सब अपने पेट के लिए लगा लग रही है। हम इस बारे में क्या करते, हम तो यही कहेंगे कि जब तक हिमाचल का माल चले, हमारे पास हिमाचल का माल इतनी बढ़िया क्वालिटी हिमाचल दे रहा है देवभूमि वाले, अब कि हमें विदेशी माल मंगवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन गवर्नमेंट के अपने रूल होते हैं, गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं बोल सकता। अच्छा जैसे मान लो वहां से निर्यात हमारे देश में हो रहा है, हाँ, अगर इस तरह से हाथ मिला रहे कि भाई एक गाड़ी उनकी हमारे यहाँ आ रही है, मान लो हमारी 100 गाड़ियां वहां चली जाएं, तो उसका कुछ बेनिफिट होगा? देखो बेनिफिट तो होता ही है, आना जाना तो होता ही है। ये तो एक घर वाली बात है, हम भी किसी से सामान लेते हैं, भाई तू हमें सामान दे दे, हम तेरे को दे देंगे, वो तो ये तो चलता रहेगा। अब पिछले साल देखो कितना फार्मिंग लहसुन अफगानिस्तान गया। हाँ, तो ये चीज है, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर मान लिया मेरे घर में कोई चीज नहीं है और मुझे दूसरा हमको देगा, फिर वाले से कोई चीज चाहिए तो हम उसको देंगे। हाँ, और ये आदान प्रदान तभी चलेगा जब एक आपस में सामंजस्य होगा। हाँ, लेकिन आदान प्रदान में इतना एक सीमित होना चाहिए कि जो हमारे देश का किसान व्यापारी भी ना मरे। बिल्कुल आपने सही कही। हाँ। और अंत में जो आपने वर्ड कही बहुत बड़ी बात है, तो सरकार को ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि हमारे किसान के हित में जो है सोचना बहुत जरूरी है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 98-217-21-594, जगदम्बे यूनियन कंपनी, A270। मैं तो हिमाचल के व्यापारियों को ये बात कहूंगा, अपने माल थोड़े थोड़े निकालते रहे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि हिमाचल की क्वालिटी इतनी बढ़िया क्वालिटी है कि विदेशी लहसुन को भी फेल कर देगी।
स्टॉक को लेके भी कुछ जानकारी है? स्टॉक तो चलता रहता है भाई, जो बड़े बड़े व्यापारी काम करते हैं 2,000 तो कट्टा में रखेंगे भाई। कहीं से भी माल लिया, आज मंडी पर कुछ माल लिया, तमिलनाडु की डिमांड आ गई, तो एकदम से कहां से माल देंगे वे? तो जो बड़े व्यापारी है 1,000 कट्टा तो रखना ही पड़ता है उनको। ये संजू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। पिछले 1.25 साल से लगातार अच्छी, संपूर्ण, सही, सच्ची जानकारी आपसे मिली है और आगे भी ऐसी ही अच्छी जानकारी आपसे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।